नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 12 मई और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल लॉजिंग ट्रस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इस आर्टिकल में नेपाल में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है और नेपाल के जो पीएम मिस्टर ओली वहाँ पर अपना ट्रस्ट वोट लॉस कर चुके हैं पार्लियामेंट में। अब उसके बाद में वहाँ पर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट किस तरीके से बनेगी उस सब के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। इस आर्टिकल की पीडीएफ का लिंक और इसकी जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट द हिंदू सेकंड एडिटोरियल नाम से टेलीग्राम चैनल है वहाँ जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। डेस्पाइट के बावजूद मिस्टर ओलीज लॉस, मिस्टर ओली ने जो खोया है, नेपाल अपोजिशन मतलब विरोधी, इज स्टिल डिवाइडेड ओवर एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। अल्टरनेटिव मतलब इसका जो विकल्प था, मिस्टर ओली जब प्रधानमंत्री थे उसके विपक्ष में जो लोग थे वो अभी भी बटे हुए हैं। किसके ऊपर? एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने के ऊपर। मतलब अपोजिशन में भी क्या नहीं है, यूनिटी नहीं है। नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओलीज लॉस ऑफ ए ट्रस्ट वोट इन पार्लियामेंट ऑन मंडे कम्स एट ए पर्टिकुलरली क्रूशियल टाइम। ठीक है, नेपाल के जो पीएम हैं केपी शर्मा ओली, वो वहाँ की संसद में अपना विश्वास मत खो चुके हैं। सोमवार को उन्होंने अपना विश्वास मत खो दिया, मतलब उनके पार्लियामेंट के जो सदस्य थे उन्होंने इनके खिलाफ में वोट किया। जितनी इनको मेजोरिटी चाहिए थी उतने वोट नहीं मिल पाए, और ये जो रिजल्ट आया है ना, वो एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण समय पे आया है। मतलब महत्वपूर्ण समय, इन जो नेपाल है वो इस समय कोविड-19 की वजह से परेशान है, और इन सब की वजह की परेशान होने से साथ साथ पेंडेमिक से तो परेशान है ही, इसके साथ में इस तरीके का पॉलिटिकल क्राइसिस भी देखने को मिल रहा है। द सेकेंड वेव ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ नॉट ओनली रेवेज्ड मतलब किसी चीज़ को तबाह कर देना इंडिया, बट ऑल्सो बिगन टू अफेक्ट इट्स लैंडलॉक्ड मतलब होता है ऐसा कोई रीजन या फिर ऐसी कोई कंट्री जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई हो। ठीक है, मतलब पानी से, वाटर बॉडी से डायरेक्ट टच में ना हो। नेबर नेपाल लिविंग सिटीजन्स रीलिंग अंडर ऑक्सीजन शॉर्टेजेस, स्पाइक्स इन द डेली केस लोड एंड फैटेलिटीज होता है असमय जो मृत्यु होती है। क्या हो रहा है, कोविड-19 महामारी की जो दूसरी लहर है उससे ना सिर्फ इंडिया को तबाही हुई है, बल्कि जो हमारा पड़ोसी देश जो लैंडलॉक कंट्री है नेपाल, वहाँ पर भी प्रभाव होना स्टार्ट हो गया है सेकेंड वेव कोविड-19 पेंडेमिक का। वहाँ पर भी जो सिटीजन्स हैं उनमें ऑक्सीजन शॉर्टेजेज, जो डेली केस है उनकी संख्या बढ़ रही है, मृत्यु दर जो है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मतलब कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से भी परेशान और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता। इन द लास्ट थिंग नेपाल नीड्स नाउ, मतलब सब कुछ नेपाल में इस समय तबाही थी, सिर्फ एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऐसी चीज़ थी जो लास्ट बची हुई थी, और वो इस समय नेपाल में वो भी हो गई। बट द ट्रस्ट वोट डिड लिटिल टू रिजोल्व द इशू। लेकिन ये जो ट्रस्ट वोट देखने को मिला ना, इस चीज़ से ये इशू मतलब थोड़ा सा सोल्व होता नज़र आ रहा है, समाधान मिलता नज़र आ रहा है ऑफ हु विल टेक ओवर द रोल ऑफ द लीडिंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि इस सरकार को गवर्न कौन करेगा, लीड कौन करेगा, इसमें किसका रोल होगा, कौन जो मुख्य पीएम है वो बन करके उभरेगा, ये देखने का नतीजा होगा। मिस्टर ओली वोन जस्ट 93 वोट्स इन द 271 स्ट्रॉन्ग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वैसे मेंबर है 275, लेकिन 4 मेंबर जो हैं वो सस्पेंडेड है इस समय, इसलिए 271 वहाँ की कंप्लीट मेजोरिटी है, कंप्लीट वहाँ की सीट है, जिसमें मिस्टर ओली ने सिर्फ 93 वोट हासिल किए। ठीक है, वेयर ओनली 232 टर्न्ड अप टू वोट। 271 में से सिर्फ 232 लोग आए थे वोट डालने के लिए, जिसमें से भी 124 वोटिंग अगेंस्ट हिम, 124 लोगों ने अगेंस्ट वोट किया किसके, मिस्टर ओली के, एंड 15 मेंबर्स स्टेइंग न्यूट्रल, और 15 मेंबर्स बिल्कुल तटस्थ रहे, मतलब ना तो उन्होंने हाँ में सिर हिलाया ना में सिर हिलाया। द लीडिंग पार्टी इन द अपोजिशन, विरोधी दल जो सबसे सर्वोच्च पार्टी है अपोजिशन के रूप में,
द नेपाली कांग्रेस NC led by Sher Bahadur Deuba with 61 members voted against Mr. Oli along with the Pushp Kumar Dahal led Communist Party of Nepal Maoist Center with 49 votes. सबसे मेजॉरिटी में जो अपोजिशन पार्टी है NC नेपाली कांग्रेस, उन्होंने अगेंस्ट में वोट किया और उस पार्टी के पास थे 61 मेंबर्स। उस पार्टी के हेड है शेर बहादुर देवबा और उसके साथ में पुष्प कुमार दहल ने भी मिस्टर ओली के खिलाफ में वोट किया 49 वोटों के साथ में। द माओइस्ट हैड जस्ट रिसेंटली डिमर्ज्ड फ्रॉम द नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्टर ए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग डिरिकॉग्नाइज्ड इज मर्जर with Mr. Oli's Communist Party of Nepal यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ये जो माओइस्ट पार्टी है ना, वो अभी हाल फिलहाल में ही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से डीमर्ज हुई है। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल दिया, अपना ऑर्डर पास किया और डी रिकॉग्नाइज्ड मतलब पहचान नहीं दी, इनका जो मर्जर हुआ था मिस्टर ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के साथ में, जब उसको डी रिकॉग्नाइज मतलब पहचान नहीं दी तो उसके बाद में डीमर्ज हो गई। किसकी? ये जो माओइस्ट की जो पार्टी है वो। मिस्टर ओली कुड नॉट कमांड द फुल सपोर्ट ऑफ इट्स ओन पार्टी। मिस्टर ओली दूसरी पार्टी से सपोर्ट कहाँ गेन करेंगे? उनकी खुद की पार्टी उनको फुल मतलब उनकी पार्टी के जो सारे मेंबर्स थे उन्होंने खुद ने ही उनको सपोर्ट नहीं किया। एज द 28 लेजिस्लेटर स्ट्रॉन्ग माधव कुमार नेपाल जलानाथ कानाल लेड फैक्शन विद इन द UML डिसाइडेड टू रिमेन एब्सेंट फ्रॉम द हाउस। ये जो लोग हैं जिनके 28 मेंबर्स थे पार्लियामेंट में, इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि वो तो हाउस में प्रेजेंट ही नहीं होंगे। जब प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो उनके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। तो जब उनकी पार्टी के सदस्य जो उनके साथ में मिल करके पार्टी मर्ज कर करके मेजोरिटी में गवर्नमेंट उन्होंने बना रखी थी, जब वो लोग ही साथ नहीं दे रहे तो दूसरी पार्टी कहाँ से साथ देगी? मिस्टर नेपाल हैड टेकन अप द कडल्स अगेंस्ट मिस्टर ओली in the unified NCP along with Mr. Dahal and had opposed Mr. Oli's decision to dissolve parliament, a move which was also struck down by the Supreme Court. प्रॉब्लम क्या हुई थी कि ये जो लोग हैं ना, ये जो मिस्टर नेपाल और मिस्टर नेपाल जो है वो मिस्टर दहल के साथ में मिलकर के NCP को मतलब मिस्टर ओली की पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। कडल्स टेकन अप द कडल्स मतलब जिस चीज़ को वो सपोर्ट कर रहे थे उससे उन्होंने क्या ले लिया, उसके खिलाफ में अपना जो चीज़ है उसको वापस कर लिया। शुरुआत में क्या हुआ कि वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब मिस्टर ओली ने एक डिसीजन पास किया कि पार्लियामेंट को डिसोल्व कर लिया जाए, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उनके डिसीजन को क्या कर दिया, निलंबित कर दिया, ख़त्म कर दिया और बोला कि ऐसा बीच में आप चुनाव नहीं करवा सकते हो। तो जब उन्होंने इस तरीके का डिसीजन लिया मिस्टर ओली ने, तब ये लोग उनसे नाराज हो गई। पहले वो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे लेकिन बाद में उनसे अलग हो गए। इवन मोर इंट्रिगिंग होता है दिलचस्प, आकर्षक, वाज द वर्टिकल स्प्लिट इन अनोदर अपोजिशन पार्टी। एक दूसरी अपोजिशन पार्टी है, उसमें भी क्या दिखने को मिला, विभाजन देखने को मिला। द जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, ये पार्टी का नाम है। द 15 मेंबर्स बाबूराम भट्टाराई उपेंद्र यादव फैक्शन वोटेड अगेंस्ट मिस्टर ओली। इस पार्टी के 15 मेंबर्स ने तो मिस्टर ओली के खिलाफ वोट किया है, वाइल जबकि द अदर 15 महंता ठाकुर राजेंद्र महातो लेड ग्रुप डिसाइडेड टू स्टे न्यूट्रल। लेकिन 15 मेंबर इस पार्टी के JSP पार्टी के जो 15 मेंबर्स ने तो क्या किया, अगेंस्ट वोट किया मिस्टर ओली के, और 15 मेंबर्स बिल्कुल न्यूट्रल रहे, बिल्कुल तटस्थ रहे। देखो, वाहिल जब कंजक्शन आता है तो दो अपोजिट जो सेंटेंस हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। While Mr. Bhattarai and Mr. Yadav have taken a clear ideological position in line with their state goal of a federally restructured Nepali state favorable to the plain dwelling Madhesi. ये जो मिस्टर भट्टाराई और मिस्टर यादव, इस बात के ऊपर उनका बिल्कुल क्लियर विजन था कि नेपाली स्टेट को जो दोबारा से बांटा जा रहा है, इसमें जो प्लेन मतलब मैदानी क्षेत्र में जो मधेसी लोग रहते हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। समथिंग दैट मिस्टर ओली हैड स्टेडफास्टली मतलब लगातार अपोज्ड, जिसका हमेशा से मिस्टर ओली ने विरोध किया कि ऐसा नहीं है कि मधेसी लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा।
द अदर फैक्शन, फैक्शन मतलब होता है गुट, इज inclined to support Mr. Oli in order to wrest concession for the मदेसी। और दूसरा जो गुट है वो हमेशा मिस्टर ओली को सपोर्ट करता रहा कि मदेसी जो लोग हैं उनको कुछ छूट दी जाए, उनके लिए कुछ अलग से किया जाए, कुछ सपोर्ट उनको किया जाए। रेस्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को, किसी को कुछ एफर्ट्स के साथ में कुछ देना, समथिंग विद एफर्ट, ठीक है। किसी को कुछ चीज़ मिले वो किसी एफर्ट्स के साथ में मिले, ऐसे नहीं है कि मतलब अनावश्यक रूप से ही कुछ दे दिया जाए। द नेट इफेक्ट ऑफ द ट्रस्ट वोट वॉज ए लॉस ऑफ फेस फॉर प्राइम मिनिस्टर ओली। ये जो ट्रस्ट वोट का एक अगर सीधा सा असर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर ओली के रूप में जो चेहरा है उसका नुकसान होगा। एंड येट फिर भी इट इज़ नॉट क्लियर इफ एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड बाय द अपोजिशन एज थिंग्स स्टैंड। और फिर भी मिस्टर ओली तो पीएम के रूप में हट जाएंगे, लेकिन जो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन, विरोधी जो दल है वो मिलकर के बना पाएंगे क्या? क्योंकि जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, उस तरीके से तो ये लगता है कि जो अपोजिशन गुट के जो लोग हैं उनके बीच में भी यूनिटी नहीं है। मिस्टर देवबा एंजॉयज सपोर्ट फ्रॉम द माओइस्ट। मिस्टर देवबा जो है उनको माओइस्ट से सपोर्ट मिला हुआ है। एंड द भट्टाराई यादव फैक्शन ऑफ द जेएसपी पार्टी का जो भट्टाराई यादव गुट है, but it remains to be seen whether the Nepal Khanal faction will decide to resign from parliament to enable a victory for the NC। नेपाली कांग्रेस को एक तरीके से जीत मिल सके, इसके लिए क्या करेंगे? नेपाल खनल जो फैक्शन है वो तो रिज़ाइन कर देंगे, और ये जो ग्रुप है उनको माओइस्ट से सपोर्ट मिला हुआ है। मतलब ये डिसाइड करने की कोशिश की जा रही है कि कौन मेजोरिटी में आएगा, कौन सरकार बनाएगा। Nepal's political class has been more often than not caught up in political tugs of war with frequent changes in regime despite the people reposing their faith in democratic institutions through two Jan Andolans, the first removing absolute monarchy and the second enabling a constitutional republic। देखो, नेपाल की जो जनता है उन्होंने दो जन आंदोलन किए थे, किसके लिए? प्रजातंत्र जो संस्थान हैं उनमें अपना विश्वास दिखाते हुए। पहली बार उन्होंने कंप्लीट जो मोनार्की है उसको ख़त्म करने के लिए आंदोलन किया, और दूसरी बार जो संवैधानिक रिपब्लिक संस्थान है उसको इनेबल करने के लिए आंदोलन किया था। लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिकल क्लास है वो इस बात को समझ ही नहीं पा रही, वो बार बार में शासन को चेंज करते रहते हैं, और जो लोग कोशिश कर रहे थे कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में फेथ दिखाया जाए उनके लिए काम नहीं किया जा रहा है। एटलीस्ट नाउ, कम से कम अब तो, व्हेन नेपाल फेसेस द ऑनस्लोट ऑफ द नोवल कोरोना वायरस, जब इस समय कोरोना वायरस महामारी को फेस कर रहा है नेपाल, द पॉलिटी मस्ट राइज टू द ओकेजन एंड वर्क टुवार्ड्स एन अल्टरनेटिव स्टेबल रेजिम। वहाँ की जो राजनीति है उसको इस समय काम किया जाना चाहिए कि एक स्टेबल रेजिम, एक स्थिर जो शासन है उसकी तरफ काम किया जाए। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। ओके।